दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम 49 पार्ट कर रहे हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन के अंदर दो कंसेप्ट होते हैं, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन, एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के 48 पार्ट कल तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम 49 पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन की कोई लोअर लिमिट अपर लिमिट डिफाइन नहीं होती, जबकि डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर लोअर लिमिट और अपर लिमिट डिफाइन होती है। 12th क्लास के अंदर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का अलग चैप्टर है और डेफिनेट इंटीग्रेशन का अलग चैप्टर है। तो अब हम जिस 49 वीडियो पे आए हैं, इसके अंदर 40 पार्ट 40 और पार्ट 41 के कुछ बेसिक रूल्स और रेगुलेशन डायरेक्ट यूज हो रहे हैं। मैंने वो डायरेक्ट यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। और कुछ इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी कई जगह यूज हो रहा है। तो और यहाँ पर डिफरेंशिएशन का भी यूज हो रहा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है पहले कि आप इंटीग्रेशन के कंसेप्ट पे आने से पहले पहले डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट पूरा कंप्लीट देख लीजिए। जो डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट है वो मैंने 1 से लेके 67 पार्ट टोटल यूट्यूब चैनल पे अपडेट किए हुए हैं। वहाँ पर जाइए, प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए और सीक्वेंस वाइज उन वीडियो को देखिए। जब आपका डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट कंप्लीट हो जाता है तब आप सीक्वेंस वाइज इंटीग्रेशन के कंसेप्ट को देखिए। मैं आपको अश्योर करता हूँ कि आप जब एक बार पूरा कंप्लीट देख लेंगे तो आपको पूर्ण रूप से ये कंसेप्ट पूरे अच्छे ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। आज हम इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें 4 क्वेश्चन मैंने समझाने की कोशिश की है। तो कैसे किस मेथड का मैंने यूज किया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन कोस अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स प्लस में 4 कोस एक्स प्लस में 5 डीएक्स, ये गिवन है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है, इसका डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन हो नहीं सकता, तो मेरे को ये क्या करना है, इसको तो मेरे को एक किस्म से डी बनाना होता है और नीचे वाला टी के रूप में आ जाए। तो यानी कि सारा का सारा फंक्शन टी के रूप में आ जाए। तो मैंने क्या किया, ये जो साइन एक्स है इसको मैंने टी कंसिडर कर लिया। साइन एक्स को मैंने टी पुट कर लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये होता है। कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये इसका डेरिवेटिव होता है। अब साइन एक्स की जगह यहाँ टी पुट करो, यहाँ टी पुट करो, तो टी स्क्वायर प्लस में 4 टी प्लस में 5 और कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी कोस एक्स डी एक्स की जगह डी टी आ गया। अब क्या करना है अब क्या करना होता है कि आप इसका इसका हाफ का स्क्वायर, इसके हाफ का स्क्वायर ऐड कर दो, हाफ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। यानी कि जो टी के साथ जो कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड कर दो और हाफ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। उसके हाफ का स्क्वायर मतलब 4 ऐड कर दिया और 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसके लिए क्यों किया है, क्योंकि मैं इन 3 टर्म्स को लेके 1 2 और ये 3, इन 3 टर्म्स को लेके परफेक्ट स्क्वायर बना दूंगा। ये मैंने इनको 3 टर्म को इकट्ठा लिख लिया। और जो ये 5 माइनस में 4 हुआ इसको मैंने 1 लिख लिया, यानी कि प्लस में 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये डी टी ऐसे कैसे इंटीग्रेशन, ये बन गया टी प्लस में 2 का होल स्क्वायर और ये प्लस में 1 का स्क्वायर। अब आपको मैंने एक फॉर्मूला सिखा रखा है, क्या, अगर मान लो किसी का डी टी का इंटीग्रेशन करना हो, एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर हो और उसका इंटीग्रेशन करना हो, तो इसका 1 बाय में ए टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय में ए प्लस में सी होता है। अब क्या है यहाँ पे 1 बाय में ए, 1 बाय में ए के प्लेस पे 1 है, तो इसलिए मैंने 1 बाय में 1 नहीं लिखा। तो टेंजेंट इनवर्स एक्स, एक्स ये है पूरा का पूरा कंप्लीट, टी प्लस में 2, ये पूरा एक्स है। ठीक है, बाय में ए 1 है तो बाय में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस में सी। अब जो टी आपने कंसीडर किया था, जो आपने टी कंसीडर किया था, वो टी क्या कंसीडर किया था, साइन एक्स कंसीडर किया था। तो टी की प्लेस पे साइन एक्स आप यहाँ पुट कर दो। टेंजेंट इनवर्स साइन एक्स प्लस में 2 प्लस में सी, ये मेरा इसका क्या गया, आंसर आ गया। इस इंटीग्रेशन को सोल्व करके मेरे पास ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन सेकंड स्क्वायर एक्स अपॉन में 5 टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस में 12 टेंजेंट एक्स प्लस में 14, ये मुझे गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको कल के पार्ट ऑफ वीडियो में बताया था और पहले के पार्ट ऑफ वीडियो में भी बताया था कि जहां जहां टेंजेंट और सीकेंट का रिलेशन आता है वहां पर आपको टेंजेंट एक्स को टी पुट करना है। तो आपने यहाँ टेंजेंट एक्स को टी पुट कर लिया, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया। यानी कि सीकेंट एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स और डी एक्स, इसकी जगह तो पूरी की जगह डी टी आ जाएगा और यहाँ टी पुट कर दोगे, यहाँ पे टी पुट कर दोगे। जैसे ये टी पुट किया मेरे पास जो इक्वेशन कन्वर्ट होकर आ गई, जो इंटीग्रेशन डी टी बाय में 5 टी स्क्वायर माइनस में 12 टी प्लस में 14, ये मेरे पास आ गई। अब क्या करना होता है, उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है आपको, कि जो टी स्क्वायर है ना, टी स्क्वायर इसका जो कोफिशिएंट है ना, कोई भी कोफिशिएंट हो उसको यहाँ पे 1 बनाना होता है। तो 1 बनाना होता है तो मतलब क्या होगा, जो डिनोमिनेटर ये सारा का सारा है ना, या तो आप ये समझ लो इसमें से मैंने 5 कॉमन ले लिया, या फिर आप ये कह दो कि 5 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया सारे को। दोनों में से कोई भी बात बोल सकते हो आप, या तो 5 कॉमन ले लो या 5 से इसको डिवाइड कर दो।
1/5 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 5 कट जाएगा, ये 12/5 हो जाएगा, फिर 14/5 हो जाएगा। अब इसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है, क्या होता है कि ये टी के साथ जो इसका कोफिशिएंट होता है, इसके हाफ का स्केयर, यानी कि टी के साथ जो कोफिशिएंट है, टी के साथ कोफिशिएंट क्या है, 12/5 है, इसके हाफ का स्केयर यानी कि 2 इसके नीचे डिवाइड में कर दो, तो यानी कि 6/5 का होल स्केयर ऐड कर दो, यानी कि इसका स्केयर यानी कि 36/25 ऐड कर दिया और 36/25 सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि इसके हाफ का स्केयर यानी कि 12/5 के हाफ का स्केयर ऐड कर दो, यानी कि जो कि होता है 6/5, इसका स्केयर करोगे तो 36/25, यही ऐड कर दिया, यही सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करो, आप तीन चीजें इकट्ठी कर लो, एक तो ये, एक आपका ये 2ab वाला, और एक आपका ये, ठीक है। इन तीन चीजों को आपने इकट्ठा लिख लिया, जो कि ये बन गया परफेक्ट स्केयर, टी माइनस में 6/5 का होल स्केयर, ये तीनों टर्म आ जाएंगे उसके अंदर, ये तीन टर्म्स, एक ये वाली टर्म आ जाएगी, एक ये आ जाएगी, एक ये आ जाएगी, तीनों टर्म आ जाएगी। और बाकी इन दोनों को सोल्व करके आप अलग से लिख लो, वो मैंने सोल्व करके लिख लिया, प्लस में 34/25, ये मेरे पास अलग से आ गया। अब इसको भी परफेक्ट स्केयर बना दो, ये ऑलरेडी परफेक्ट स्केयर है, बाहर 1/5 ऐसे कैसे, इंटीग्रेशन डी टी, ये स्केयर मैंने ऐसे कैसे लिखा, इसको √34/5 का होल स्केयर लिख दिया, ठीक है। अब ये एक्स स्केयर प्लस में ए स्केयर, अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई थी आपको एक्स स्केयर प्लस में ए स्केयर की क्या होती है, 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a प्लस में c। अब a के प्लेस पे ये है पूरा का पूरा, तो यानी कि 1/5 ऐसे कैसे, 1/a, ये a के प्लेस पे आ गया, ऐसे कैसे, टेंजेंट इनवर्स x, ये x है पूरा, बाय में a, ये a लिख दिया और प्लस में c लिख दिया। अब ये 5 से 5 यहाँ कट जाएगा, तो 1/√34 हो गया ये वाला टेंजेंट इनवर्स। अब t के प्लेस पे जो आपने कंसीडर किया था टेंजेंट x, तो टेंजेंट x यहाँ पुट कर दो, ये √30/5 है, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5 टेंजेंट x माइनस में 6/√34 प्लस में c, ये मेरे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई, इससे ये कट जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, और t की जगह आपने टेंजेंट पुट ही कर दिया, इसकी जगह आपने टेंजेंट पुट ही कर दिया, यानी कि इसको सोल्व करके आप इसको सोल्व कर सकते हो, 5 को ऊपर लेके जाओगे तो ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस में c, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या क्या रखा है, इंटीग्रेशन x बाय में x स्क्वायर x⁴ माइनस में x स्क्वायर प्लस में 1 और dx। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको x स्क्वायर को t पुट करो, यहाँ पे क्या करो, x स्क्वायर को आप t पुट करोगे, x स्क्वायर को t पुट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करो, 2x dx इज इक्वल टू dt, x dx इज इक्वल टू 1/2 dt के बराबर आ गया, यानी कि x और dx के प्लेस पे मेरे को क्या रखना है, 1/2 dt रखना है, तो वही मैंने लिख दिया 1/2 dt, और इसकी जगह अब t x स्क्वायर की जगह t पुट करना है, तो t स्क्वायर माइनस में t प्लस में 1, ये मेरे पास ये आ गया, कन्वर्ट हो गए यहाँ पे ये आ गया। अब इसका आप क्या करो, t के साथ जो कोफिशिएंट है, t के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है, यानी कि इसके हाफ का स्केयर यानी कि 1/2 का स्केयर ऐड कर दो, 1/2 का स्केयर सब्ट्रैक्ट कर दो, वही मैंने किया, 1/2 इंटीग्रेशन dt, t स्केयर माइनस में t प्लस में 1/4 ऐड कर दिया और 1/4 माइनस कर दिया और प्लस में 1 ऑलरेडी था ही यहाँ पे, मैंने वो लिख दिया, ठीक है। अब क्या है, तीनों को एक साथ इकट्ठा करो, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और प्लस में 2ab, ठीक है। आप उनको इकट्ठा करोगे तो आपके पास क्या क्या आएंगी, 1 2 3, ये तीन चीजें का, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ये वाला ये परफेक्ट स्क्वायर t माइनस में 1/2 का स्क्वायर में ये तीन टर्म्स का कवर हो जाएंगी, ये तीन टर्म, और बाकी ये दो टर्म्स, ये प्लस का 3/4 बच जाएगा। अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही, इसको परफेक्ट स्क्वायर में और कन्वर्ट कर लो इसको, तो 1/2 इंटीग्रेशन dt बाय में t माइनस में 1/2 का स्क्वायर प्लस में इसको √3 और इसको नीचे वाले को 2 लिख के इसका परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। अब यहाँ पर x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, यानी कि अभी बताया था मैंने, ये 1/2 तो ऐसे कैसे रहेगा, और 1/a के प्लेस पे क्या है, √3/2, तो √3/2 का मतलब a, यानी कि 1/a टेंजेंट इनवर्स x ये पूरा है आपका, तो x ये लिख दिया, बाय में a √3/2 लिख दिया और प्लस में c, ये मेरे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अभी आपने क्या करना है, ये 2 से 2 कट करना है, अभी ये 2 से 2 कट करोगे, 2 से 2 कट करोगे और ये 2 यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे एंगल में आ जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई, 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे, और टेंजेंट की जगह फिर आप क्या पुट कर दोगे, जो आपने कंसीडर किया था एक्स स्क्वायर, तो टेंजेंट की जगह टी की जगह आप क्या पुट कर दोगे एक्स स्क्वायर, तो टी के प्लेस पे एक्स स्क्वायर पुट कर दोगे, वो आपका फर्दर आगे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन में
3e⁴x प्लस में 2e⁴x प्लस में 4dx, ये मुझे क्यों है। अब इस जैसे केस के अंदर क्या करना है आपको, जो e⁴x है उसको टी पुट कर दो, आप इसको टी पुट कर दो, ये टी पुट किया। अब इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, ex dx इज इक्वल टू dt, ये आ गया मेरे पास, ex dx इज इक्वल टू dt, यानी कि इसके जगह और इसकी जगह तो dt आ गया। यहाँ पर टी स्केयर हो जाएगा, यहाँ टी हो जाएगा, यानी कि 3t स्केयर प्लस में 2t प्लस में 4 और dt ऊपर का ऊपर। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ से 3 कॉमन ले लो, ये 3 कॉमन ले लो, पूरे में से 3 कॉमन ले लो, क्योंकि इसको कोफिशिएंट इसका 1 बनाना होता है, इसका कोफिशिएंट 1 बनाना होता है। तो 3 मैंने कॉमन ले लिया, तो टी स्केयर प्लस में 2 बाय में 3 टी प्लस में 4 बाय में 3, क्योंकि 3 या इसके बटे में आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। अब इसके हाफ का स्केयर ऐड करना है, यानी कि इसके हाफ का स्केयर ऐड करोगे तो क्या होगा, इसके हाफ का स्केयर यानी कि 1 बाय में 3 का स्केयर 1 बाय में 9, 1 बाय में 9 ऐड कर दिया और 1 बाय में 9 क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो 1 बाय में 9 ऐड करा इसमें और 1 9 माइनस कर दिया। ठीक है, अब ये तो हो गया परफेक्ट स्केयर, ये तो पूरा परफेक्ट 1 बाय में 3 ऐसे कैसे dt टी प्लस में 1 बाय में 3 का ये परफेक्ट स्केयर बन गया, ये वाला आ गया। ठीक है, प्लस में ये इसको सोल्व करोगे तो 11 बाय में 9 आएगा, तो 11 बाय में 9 आएगा, तो मैंने इसको सीधा डायरेक्ट लिख दिया √11 बाय में 3 का स्केयर, इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाओ, वही मैंने आपको बताई थी, क्या बताई थी, एक्स स्केयर प्लस में ए स्केयर इंटीग्रेशन, तो 1 बाय में ए टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय में ए प्लस में सी, यही प्रॉपर्टी होती है। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दो आप, 1 बाय में 3 डॉट 1 बाय में ए के प्लेस पे ये है √11 बाय में 3 टेंजेंट इनवर्स यानी कि एक्स ये आ गया टी प्लस में 1 बाय में 3 बाय में ए √11 बाय में 3। अब क्या करो, ये इससे कट जाएगा, 1 बाय में √11 टेंजेंट इनवर्स, ये जो 3 है ना 3 ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ जाएगा तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और टी के प्लेस पे जो वैल्यू कंसीडर कर रखी है हमने EX, तो वो EX पुट कर देंगे, यानी कि सोल्व होकर हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 1 बाय में √11 टेंजेंट इनवर्स 3e⁴x प्लस में 1 अपॉन में √11 प्लस में सी, ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा, ये डायरेक्ट मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों 49 पार्ट था, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, ये ICSE बोर्ड के लिए, CBSE बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, सभी स्टेट बोर्ड के लिए, जहां पर भी एंटी डेरिवेटिव का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है या इंटीग्रेशन का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है और जहां पर प्रिमिटिव का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है, वहां पर इस तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ 2 से 3 तरह की हर क्वेश्चन पे प्रॉपर्टी लगी हुई है, ये थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ गए। इससे पहले आप 48 पार्ट पूरे कंप्लीट देख लेना, उसके बाद इस पे आना। दोस्तों आप मेरी वीडियो को लाइक भी करो, कमेंट भी करो, शेयर भी करो, अगर कोई सजेशन देनी है तो सजेशन भी दीजिए, और कोई एरर फाइंड आउट करते हो तो वो भी फाइंड आउट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। ओके दोस्तों, धन्यवाद।